अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की कहानी का उन्वान है बादा निभाने का सिला। एक मर्तबा हज्जाज बिन यूसुफ ने कुछ लोगों को बगावत के जुर्म में पकड़वा लिया। कैदी अपने मुकर्ररा वक्त पर हज्जाज के सामने पेश किए गए। जैसे जैसे कैदी हज्जाज के सामने पेश किए जाते रहे, हज्जाज सबकी गर्दन उड़वाता रहा। अभी एक कैदी बाकी था कि मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। हज्जाज ने कतीबा से कहा, इस कैदी को ले जाओ, कल मेरे सामने पेश करना, फिर उसका फैसला कर देंगे। कतीबा बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैं उस कैदी को लेकर रवाना हुआ। अभी हम रास्ते ही में थे कि उस कैदी ने मुझसे दरख्वास्त की, मैंने तो मुसलमानों के खिलाफ बगावत की है और ना ही मैं मुसलमानों के साथ लड़ने को जायज़ समझता हूँ, लेकिन एक इम्तिहान में मुब्तला होने की वजह से यहाँ आ पहुँचा हूँ। अगर आप मुझे छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि मैं घर जाकर घर वालों को कुछ वसीयत करूँ और कुछ कर्ज वगैरह जो मेरे ज़िम्मे है अदा कर दूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। कतीबा बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैं उसकी बात सुनकर हंसा कि भला कहीं ऐसा भी होता है, लेकिन उस शख्स ने इसरार किया और कहा, ए अमीर, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसको इजाज़त दे दी। जब वो शख्स मेरी नज़रों से ओझल हो गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि ये मैंने क्या किया, कैदी को छोड़ दिया। बहरहाल मैं इसी कैफियत में अपने घर पहुंचा। घर वालों के पूछने पर अपनी परेशानी की वजह बताई। घर वाले ये सुनकर हैरान रह गए कि मैंने हज्जाज के कैदी को छोड़ दिया। इस परेशानी की वजह से मैं रात भर जागता रहा। रात बहुत लंबी हो गई थी। अल्लाह अल्लाह करके फजर की नमाज के लिए अजान हुई। मैं अभी उठ ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो वही कैदी खड़ा था। मैं उस आदमी को देखकर हैरान रह गया और उससे पूछा, तुम आ गए? उसने जवाब दिया, सुभान अल्लाह ए अमीर, मैंने आपसे अल्लाह के नाम पर वादा किया था, उसको कैसे पूरा ना करता। बहरहाल मैं उस कैदी को लेकर हज्जाज के दरबार में पहुंचा, उसको बाहर बिठाया और खुद अंदर चला गया। हज्जाज ने पूछा, कतीबा, तुम्हारा कैदी कहाँ है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह अमीरुल मोमिनीन की इस्लाह फरमाए, वो दरवाजे पर मौजूद है, लेकिन ए अमीर, मेरे साथ एक अजीब मामला हुआ है। हज्जाज ने पूछा, क्या हुआ है? जवाब में मैंने पूरा किस्सा सुना दिया। हज्जाज ने इस आदमी को अंदर बुलाया और मुझसे कहा, ए कतीबा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस शख्स को तुम्हें दे दूं? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर। हज्जाज ने वो शख्स मेरे हवाले कर दिया। जब हम वहाँ से निकले तो मैंने उस शख्स से कहा, ए फला, अब तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो चले जाओ। मेरी बात सुनकर उसने आसमान की तरफ नज़र उठाई और कहा, ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और फिर मुझसे कोई बात किए बगैर चला गया। मैं ये समझा कि शायद ये कोई दीवाना आदमी है जो बगैर कुछ कहे सुने चल दिया। कम से कम शुक्रिया तो अदा कर देता। 3 दिन बाद वो शख्स दोबारा मेरे पास आया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, उस दिन मैंने आपका एहसान फरामोश नहीं किया था, लेकिन मैंने ये पसंद नहीं किया कि अल्लाह की तारीफ़ के साथ किसी और की तारीफ़ करूं। तो बच्चों, इसका फ़ायदा ये है कि मोमिन की शान वफ़ादारी है, गद्दारी नहीं है। ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहाँ इंसान का इम्तिहान लिया जाता है कि वह अपनी ज़बान और अपने वादे का कितना लिहाज रखता है। अब जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल के कलाम की अहमियत होगी, वो इस इम्तिहान में पास हो जाएगा। दूसरी बात यह कि जब भी कोई साथी हमारे किसी काम में मावन या मददगार बने और वो काम हो जाए, तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि उसके दिल में हमारी मदद करने का ख्याल अल्लाह ही ने डाला है। क्यों दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।